हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बारे में। आपके प्रेगनेंसी का जो ये 5वां महीना है, ये आपकी प्रेगनेंसी के 17वें सप्ताह से लेकर के 20वें सप्ताह तक का होता है। यानी कि इसके बीच में आपकी प्रेगनेंसी के 17वां, 18वां, 19वां और 20वां सप्ताह आएंगे। प्रेगनेंसी का जो ये 5वां महीना है, बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ तक आपके बेबी की बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी होती है। इस महीने में यानी कि जो ये 17 से लेकर के 20वें सप्ताह तक का समय है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें आपके बेबी के बारे में पूरा पता चलता है कि आपका बेबी सही है या किसी भी प्रकार की कोई अबनॉर्मेलिटी तो आपके बेबी में नहीं है, जिसको ट्रिपल मार्कर स्कैन बोलते हैं, एनोमली स्कैन भी बोलते हैं इसको। वो इस महीने आपको करवा लेना जरूरी है। अगर आपको अभी 5वां महीना लग रहा है तो 5वें महीने के एंड तक आपको ये करवा लेना चाहिए। 5वें महीने तक आते आते बेबी के अंदर काफी सारे डेवलपमेंट हो जाते हैं, तो हर एक माँ की इच्छा होती है अब 5वें महीने तक आते आते कि उसके बेबी के अंदर अभी क्या क्या चेंजेस हो चुके होंगे, कैसा दिखता होगा, कैसा कितना बन चुका होगा। तो सबसे पहले हम बेबी के बारे में बात करेंगे कि बेबी के अंदर क्या क्या ग्रोथ हो चुकी है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में बेबी का जो विकास है वो बहुत तेजी से होता है। अगर हम बेबी के वेट की बात करें तो बेबी का जो वेट है वो अभी 200 से 400 ग्राम तक हो चुका है। बेबी की लंबाई की बात करें तो 6 से 10 इंच तक की बेबी की लंबाई हो चुकी है। इस मंथ में बेबी ने लात मारना शुरू कर दिया होगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन आपको बेबी की हल्के फुल्के मूवमेंट अभी फील होना स्टार्ट हो गया होगा, जैसे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कुछ हल्का फुल्का बबल जैसा मूवमेंट आपको फील हो रहा होगा। किसी किसी लेडीज को ये जो मूवमेंट होती है वो 6th मंथ में जाकर के भी फील होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी लेडीजें होती हैं जिनको ये 4th मंथ के एंड से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। बेबी की जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। बेबी की किडनी अभी प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देती है। बेबी की स्किन के ऊपर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो अब दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। बेबी का जो फेस है वो काफी हद तक क्लियर दिखाई देने लगता है। बेबी के मसूड़ों के अंदर अब दांत बनना शुरू हो जाता है। वैसे मसूड़ों के अंदर के जो दांत होते हैं वो जब बेबी पैदा हो जाता है 5 मंथ या उसके बाद बाहर आते हैं, लेकिन अभी जब बेबी गर्भ के अंदर है तो मसूड़ों के अंदर दांत बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आपका बेबी लड़का है यानी कि बेबी बॉय है तो उसके जो अंडकोश होते हैं वो अभी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और अगर आपके गर्भ में लड़की है, बेबी गर्ल है, तो उसका यूट्रस यानी कि गर्भाशय जो होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसमें अंडे आने शुरू हो जाते हैं। बेबी अब अपनी पलकें झपका सकता है, यानी कि बहुत धीरे धीरे आंखें बंद कर सकता है, खोल सकता है। बेबी के सीने में अब निप्पल दिखने शुरू हो जाते हैं। बेबी अब अंगड़ाइयाँ, जमाइयाँ ये भी अब शुरू कर देता है। तो इतना कुछ डेवलपमेंट हो गया है आपके बेबी के अंदर 5वें महीने में। बेबी के बारे में तो सब जान लिया, लेकिन मदर को 5वें महीने तक आते आते अपने बारे में भी जानना जरूरी है कि उसकी बॉडी में 5वें महीने तक आते आते क्या क्या बदलाव आए हैं। तो 5वें महीने तक आते आते आपका जो पेट है वो अब थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो जाता है, और आपको अब हल्का फुल्का खिंचाव पेट में ये भी महसूस होने स्टार्ट हो जाएगा। और जो ये खिंचाव है इसकी वजह से अब स्ट्रेच मार्क्स भी पड़ने शुरू हो सकते हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए आपको स्ट्रेच मार्क्स की क्रीम भी अभी से यूज करनी है। वैसे तो ये 4th मंथ के एंड से आपको यूज कर लेनी चाहिए, लेकिन अभी अगर आपने यूज नहीं करी है तो अब आप इसको 2 टाइम, सुबह और शाम, सुबह नहाने के बाद और शाम को सोने से पहले आप हल्के हाथ से अपने पेट पे मसाज कर सकते हैं, ताकि आपको वो गहरे काले जो दाग होते हैं वो ना पड़े। हल्के फुल्के तो पड़ते ही हैं। अभी आप महसूस करेंगे आपके हाथों में गर्माहट भी आना शुरू हो गया है, आपके बालों का जो टेक्सचर है वो भी चेंज हो गया है। अभी क्या होता है, बालों को प्रोटीन चाहिए होता है, और 4th-5th मंथ में आपके अब प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से प्रोटीन मिलता है, और इससे आपके बालों की ग्रोथ भी होती है। आपके बाल जो पहले बहुत बुरी तरह से झड़ रहे थे वो अब झड़ना बंद हो जाते हैं। कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत कॉमन होती हैं, मैक्सिमम लेडीज को होती हैं, जैसे हार्ट बर्न, यानी कि सीने में आपको जैसे जलन जैसा फील होता है। बेबी का अभी साइज बढ़ रहा है, तो बेबी के साइज बढ़ने के कारण आपकी जो फूड पाइप है वो दबती है, जिससे आपका खाना जो होता है वो ऊपर की ओर आता है, तो आपको इसे सीने में जलन किसी समस्या सामने आ सकती है। दूसरा है, आपको पेट दर्द हो सकती है। अभी जैसे बेबी का वजन बढ़ रहा है तो भी आपके पेट पे दबाव पड़ता है, तो जो पेट का निचला हिस्सा होता है वहां पे आपको दर्द की शिकायत हो सकती है।
वैसे ही सिर दर्द की समस्या है, कई बार गैस हो जाती है, कब्ज की समस्या हो जाती है, तो उसकी वजह से सिर दर्द हो जाती है। मसूड़ों से खून आना, कई बार बहुत सी लेडीज़ों को मसूड़ों से खून भी आता है। इसका कारण ये है कि या तो आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो रही है या कोई हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी खाना चाहिए। पहले के कंपैरिजन में अभी आपको भूख लगना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो क्रेविंग की सिचुएशन 4th मंथ से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस मंथ में भी आपको ज़्यादा भूख लगने स्टार्ट हो सकती है कि पर्टिकुलर कोई चीज़ या मीठा खाना है या नमकीन खाना है, इसमें आपको क्रेविंग होती रहेगी। बहुत सी लेडीज़ों को सांस लेने में भी तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है जिसका लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। और उसका रीज़न ये है कि या तो आपका वज़न बढ़ रहा है, आपके बेबी का जब वज़न बढ़ रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है, या आपके गर्भाशय में एक से ज़्यादा बच्चे हैं, यानी कि डबल मतलब ट्विन्स हैं आपके, उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। वाइट डिस्चार्ज होना, बहुत सी लेडीज़ों को पूरी प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर जो ये आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, इससे आपको कोई इचिंग नहीं है, कोई इसमें स्मेल नहीं है, ना ये जो वाइट डिस्चार्ज है आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ना बहुत ज़्यादा पतला है, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, इससे अपोजिट कुछ भी है, जैसे इसका कलर कुछ और चेंज है या स्मेल आ रही है, तो फिर आपको इचिंग भी हो रही होती है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत सी लेडीज़ों को भूलने की प्रॉब्लम भी हो जाती है, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें वो भूल रहे हैं, उनको ऐसा फ़ील होता है, लेकिन ऐसा हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और ये प्रेगनेंसी के दौरान ही रहेगा। डिलीवरी के बाद ये नॉर्मल चीज़ें अपने आप ठीक हो जाता है। प्रेगनेंसी के इस 5वें महीने में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कैन होता है जिसको ट्रिपल मार्कर स्कैन बोलते हैं। तो ये जो स्कैन होता है इसमें क्या पता चलता है और ये करवाना क्यों इतना ज़रूरी होता है, बेबी के कौन कौन से बॉडी पार्ट के बारे में हमें इससे पता चलता है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, छोटा सा वीडियो है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें एंड आई होप सो आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने बेबी का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।